लकी उधर दे, उधर लकी, उधर इधर उधर लकी। ये देखिए पेट में घुस गया। अरे वाह मेरे दोस्त। मतलब ये शान से मार देखा। वाह मेरे लाले, वाह। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। दिसंबर के लास्ट महीने में थरथराती सर्दी में एक नई सुबह, एक नई किरण, एक नए व्लॉग के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं अगर मौसम की बात कही जाए तो सबसे बेस्ट मौसम सर्दी का ही होता है। इसीलिए आज इस सर्दी में एक स्पेशल डे जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है हर साल। जी हाँ, आज हमारी गुड़िया का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी गुड़िया अंशिका वर्मा। इंडियन फैमिली, ये कल्चर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले घरों की अच्छी तरह से गोबर से लिपाई की जाती है। तो बर्थडे के इस माहौल में सभी लोग अपने काम में सुबह सुबह लग गए और तैयारियां में जुट गए। अभी बहुत से काम ऐसे थे जो इन सबको करने थे। बर्थडे की सामग्री, बर्थडे का प्रबंध और पूजा भी करवानी थी। उधर कुछ लोग काम में व्यस्त थे तो इधर कुछ लोग मनोरंजन भी कर रहे थे। बर्थडे का प्रबंध इसका मतलब ये नहीं कि इंसान चुपचाप अपने कामों में व्यस्त भी रहे। इसका असली मकसद यही होता है कि इंसान खुश रहे, खेले कूदे, और कुछ लोग तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं। जहां सभी लोग तैयारी में व्यस्त थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, वहीं कुछ लोग पूजा के लिए भी तैयारी करवा रहे थे। जहां पंडित जी लोगों को प्रति एक आस्था जगा रहे थे, सत्यनारायण की कथा जुड़ा। सत्यनारायण भगवान की जय। उस दिन पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई, सब कुछ समझाया, कलेवा बांधा और रवाना हो गए। फिर मैंने सोचा कि पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा सुनाई तो मुझे लगता है कि इस लड़के को भी सुनानी चाहिए। तो क्या था, उसने सुनाने की कोशिश की पर सुना नहीं पाया, बहुत कोशिश की। इसीलिए कहते हैं हर इंसान के अंदर अपना अपना हुनर होता है। आपके अंदर किसी और चीज़ का हुनर होगा तो मेरे अंदर किसी और चीज़ का हुनर। इसलिए बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। खैर, पूजा पाठ खत्म होने के बाद सब फिर से लगे अपने काम में। कोई आलू छील रहा था तो कोई मटर, कोई काम कर रहा था तो कोई पर्दा ठोक रहा था, तो कोई फालतू में बैठकर सेल्फियां ले रहा था। क्या कर सकते हैं, घर में कोई ना कोई ऐसा निकल ही जाता है। लेकिन कुछ भी कहो, उस दिन की बात ही कुछ अलग थी। सब अपने काम में व्यस्त थे, कोई किसी को डांट फटकार नहीं रहा था। सब मस्ती में अपना खोए हुए थे, काम में व्यस्त थे। और कुछ लोग खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे, चूल्हा बार रहे थे, कढ़ाई चढ़ा रहे थे। धीरे धीरे एक समय के बाद मेहमान भी आने लगे।
वक्त के साथ जितने भी मेहमान आए उन्होंने अपना अपना पूरा योगदान दिया। जो लेडीज़ थी वो खाना बनाने में अपना योगदान दिया और जो जेंट्स थे वो अपना। उस दिन खाना बनाने का काम अगर लेडीज कर रही थी तो हम लोग भी साज सजावट का काम कर रहे थे, कमरे को सजा रहे थे। शाम को केक इसी में कटने वाला था, इसीलिए। आखिरकार इतने समय के बाद जिस समय का इंतजार था वो समय आ गया था। उस दिन केक कटने का। आखिर इसी दिन तो हमारी छोटी सी गुड़िया इस दुनिया में आई थी। सभी लोग बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। कितनी अजीब बात है, ये 31 दिसंबर और कुछ पल के बाद नया साल। शायद ही किसी के घर में ऐसा होता होगा कि नए साल के दिन आपके घर में सभी लोग हों, सभी रिश्तेदार हों, सभी खुशियां मना रहे हों। फिलहाल तो उस दिन सबके चेहरों पे सबसे ज्यादा स्माइल थी। इस बात की नहीं कि केक कट रहा था, इस दिन की कि सभी लोग साथ में थे। सभी लोग आए और सभी लोग साथ थे। अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हमारी छोटी सी गुड़िया को। मम्मी पापा ने प्यार किया, सभी देख रहे थे। और कुछ लोगों के मन में तो लालच था केक का, ऊपर से हिलार कर रही थी। ऐसे भी लोग थे। लेकिन सच कहूँ तो सबसे बेहतरीन दिनों में एक दिन आता है, हमारी गुड़िया के जन्मदिन पर। इधर केक कटने के बाद सभी ने एंजॉय किया, सभी ने मजे किए। उसके बाद बारी थी मेहमानों को खाना खिलाने की। तो मेहमानों को खाना खिलाया गया और आराम से उनको बिस्तर लगाकर लिटाया गया। और कुछ लोग मौज करना चाहते थे पूरी रात, इसलिए हमने और हमारे परिवार ने पूरा बंदोबस्त किया डीजे लगाकर। पूरी रात नाचते थे। तो सभी उस दिन पूरी रात एंजॉय करते रहे, डांस करते रहे। टाइम का पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो सबकी आंखों में नींद थी, लेकिन मेहमानों का तो
ख्याल रखना ही होता है। तो सुबह सुबह सभी लोग उठकर मिर्चों का इंतजाम कर रहे थे, मिर्च पकौड़ा बनाने की। उस दिन मिर्च पकौड़े बनाकर मेहमानों को खिलाया, नाश्ता कराया और फिर जाकर उनका जाने का समय हो गया। लेकिन पता है सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? आपके घर में मेहमान आते हैं, आपसे हंसते खेलते बैठते सब कुछ है, अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब वो जाते हैं। ये पल थोड़ा सा उदासदायक होता है। पूरी रात हम साथ थे, फिर सुबह वो जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं।